भारत आजाद नहीं हुआ है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों से आजाद नहीं हुआ था। वह हमारे इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। लाखों लोगों के संघर्ष और बलिदान के बाद भारत ने अपने फैसले खुद लेने शुरू किए। लेकिन आज इतने साल बाद एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी था, या फिर आज़ादी का मतलब ऐसा भारत भी है जहां किसी बच्चे का भविष्य गरीबी तय ना करे, हर युवा को अपनी काबिलियत के हिसाब से काम मिले, बीमारी की वजह से कोई परिवार कर्ज में ना डूबे, हर महिला बिना डर के आगे बढ़ सके और हर नागरिक को समय पर न्याय और सम्मान मिले। अगर ये चीजें अभी हर भारतीय को नहीं मिल पाई है तो शायद आज़ादी का हमारा सफर अभी पूरा नहीं हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एजाज खान और आप देख रहे हैं नेशन स्कोप, जहां हम सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसके पीछे की पूरी बात समझते हैं। आज सवाल किसी एक पार्टी से नहीं है। सब हर 15 अगस्त को तिरंगा लहराता है, देशभक्ति के गीत बजते हैं और हम गर्व से कहते हैं भारत आजाद है। बिल्कुल है, लेकिन सवाल यह है, क्या हर भारतीय अपनी जिंदगी में उस आजादी को महसूस कर रहा है? सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई की। अगर स्कूल और कॉलेज पहले से ज्यादा हैं, ऑनलाइन पढ़ाई भी बढ़ी है, लेकिन क्या हमारी पढ़ाई बच्चों को असल जिंदगी के लिए तैयार कर रही है? आज भी कई जगह बच्चों को चीजें समझने से ज्यादा याद करने पर जोर दिया जाता है। कौन सा राजा कब पैदा हुआ, कौन कब मरा, कौन सा युद्ध किस साल हुआ, इतिहास जानना जरूरी है, लेकिन सिर्फ तारीखें याद कर लेना पूरी पढ़ाई नहीं है। बच्चों को यह भी सीखना चाहिए कि मुश्किल समस्या का हल कैसे निकालें, नई चीजें कैसे सीखें, अपने हुनर का इस्तेमाल कैसे करें और असल जिंदगी में फैसले कैसे लें। क्योंकि परीक्षा में अच्छे नंबर मिलना अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान के साथ हुनर भी जरूरी है। अब बात आती है रोजगार की। भारत की सबसे बड़ी ताकत हमारे युवा हैं, लेकिन अगर किसी युवा के पास डिग्री है और काम का हुनर नहीं है, या हुनर है लेकिन नौकरी का मौका नहीं है, तो उसके मन में निराशा पैदा होना स्वाभाविक है। भारत को सिर्फ डिग्री देने वाले कॉलेज नहीं चाहिए, भारत को ऐसे स्कूल और कॉलेज चाहिए जो युवाओं को काम के लायक, हुनर, अच्छे मौके और बेहतर कमाई के लिए तैयार करें। अब बात करते हैं इलाज की। बीमारी सिर्फ शरीर को परेशान नहीं करती, कई बार पूरे परिवार की बचत खत्म कर देता है। देश में अस्पताल और मेडिकल सुविधाएं बढ़ी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या गांव और छोटे शहर में रहने वाले हर व्यक्ति को समय पर अच्छा और सस्ता इलाज मिल पा रहा है? इसके बाद बात आती है कमाई और महंगाई की। देश की अर्थव्यवस्था बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन आम आदमी के लिए विकास का मतलब क्या है? उसकी कमाई बढ़े, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, परिवार का इलाज आसानी से हो सके, आखिर में घर का खर्च चलाने के बाद भी कुछ पैसा बच सके। यही आम आदमी के लिए असली विकास है। शहरों में ट्रैफिक, प्रदूषण और भीड़ की समस्या है, वहीं गाँव में आज भी अच्छी सड़क, पानी, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरी सुविधाओं की जरूरत है। विकास सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतों का बनाने का नाम नहीं है। साफ हवा, साफ पानी, अच्छी सड़क और सुरक्षित जीवन भी विकास का हिस्सा है। अब बात करते हैं न्याय और सुरक्षा की। कानून पर भरोसा तभी बढ़ता है जब जरूरत पड़ने पर इंसान को समय पर न्याय मिले। और जब महिलाओं की बात आती है तो आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन जब तक देश की हर लड़की और महिला बिना डर के घर के बाहर निकलकर पढ़ाई, नौकरी और अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती, तब तक हमारा सफर पूरा नहीं माना जा सकता है। अब आने वाले समय की सबसे बड़ी ताकत है टेक्नोलॉजी और नई सोच। AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, रोबोट, नई दवाइयाँ और साफ ऊर्जा आने वाले समय को बदलने वाली है। भारत ने अंतरिक्ष और डिजिटल तकनीक में दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है, लेकिन आज हमें सिर्फ दूसरे जगहों की बनाई तकनीक इस्तेमाल करने वाला देश नहीं बनना, हमें नई तकनीक बनाने वाला देश बनना है। अब सवाल है, क्या भारत असफल है? बिल्कुल नहीं। 1947 से आज तक भारत ने खेती, विज्ञान, अंतरिक्ष, उद्योग और डिजिटल क्षेत्र में बहुत बड़ी तरक्की की है।
हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अगर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो आगे और क्यों नहीं बढ़ सकते हैं। असली आज़ादी तब होगी जब किसी बच्चे के सपने उसकी गरीबी से छोटे ना हो, जब किसी युवा को सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि अपने हुनर के दम पर काम मिले, जब बीमारी किसी परिवार की पूरी बचत खत्म ना कर दे, और जब हर नागरिक को सम्मान और समय पर न्याय मिले। यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, सरकारों को अच्छी नीतियां बनानी होगी, स्कूल और कॉलेजों को बेहतर बनना होगा, संस्थाओं को ईमानदारी से काम करना होगा और हम नागरिकों को भी जागरूक होना होगा। इसलिए अगली बार जब तिरंगा लहराए तो पूरे गर्व से कहिए हम आजाद हैं। लेकिन खुद से एक सवाल भी पूछिए, क्या हर भारतीय उस आजादी को अपनी जिंदगी में महसूस कर पा रहा है? 1947 में हमने अंग्रेजी शासन से आजादी हासिल की थी। अब हमारी चुनौती है कि उस आजादी का फायदा हर भारतीय की जिंदगी तक पहुंचे। यही है आजादी का अगला अध्याय। अगर आपको लगता है कि देश से प्यार करने का मतलब सिर्फ जश्न मनाना नहीं बल्कि यही सवाल पूछना भी है, तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही बड़ी खबरों के पीछे की पूरी बात समझने के लिए नेशन स्कोप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सच सबसे पहले सिर्फ नेशन स्कोप पर।